नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किडनी बायोप्सी के बारे में कि किडनी बायोप्सी आखिर में क्या टेस्ट है, किन वजह से हमें ये टेस्ट करवाना पड़ता है और इसमें जो रिजल्ट्स आते हैं उनका क्या मतलब होता है। तो पहले शुरुआत करते हैं कि कब करवाया जाता है किडनी बायोप्सी का टेस्ट। जब कभी किडनी किसी टाइप का नुकसान लेना शुरू करती है और डॉक्टर्स को ये समझ में नहीं आता कि ये नुकसान क्यों हो रहा है। ना पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ है, ना पेशेंट को शुगर है, पेशेंट की एज कम है, तो अननोन रीज़न से पेशेंट को नुकसान हो रहा है, किडनी को नुकसान हो रहा है। किडनी प्रोटीन लीक कर रही है यूरिन के अंदर, तो यूरिन में जो प्रोटीन लीकेज होता है वो पहला साइन हमें दे देता है कि कुछ ना कुछ गलत है। रिपोर्ट हम टेस्ट करवाते हैं, क्रिएटिनिन की वैल्यूज़ नॉर्मल आ रही होती है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न तैयार होती है कि पेशेंट की बॉडी में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से किडनी को नुकसान लेना पड़ा। ऐसे केसेस के अंदर किडनी का एक छोटा सैंपल लिया जाता है, एक निडल से एक छोटा सा सैंपल निकाला जाएगा और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है। अब इसको समझने वाली बात यह है कि माइक्रोस्कोप में हमें क्या दिखता है और क्यों उसको हम देखते हैं। अगर कभी आपके घर को नुकसान हो, अगर वो आग से होगा तो क्या होगा, घर जला हुआ होगा, उस पर कालक होगी तो पता लग जाएगा ना कि यहाँ पर आग लगी थी। अगर कभी आंधी से नुकसान हुआ होगा तो शीशे वीशे टूटे होंगे, दरजे लटक जाएंगे, तो पता लग जाएगा कि आंधी आई थी उसकी वजह से नुकसान हुआ। तो दोनों नुकसानों के अंदर फ़र्क होता है और आप देख के बता सकते हो कि इसको किस वजह से नुकसान हुआ। सेम काम हम किडनी के साथ भी कर रहे हैं कि जब किडनी का हमने सैंपल लिया था उसके अंदर जो हमारे नेफ्रॉन्स आए थे उस सैंपल्स को हम जज करते हैं कि इसे किस टाइप का नुकसान हो रहा है। क्या वहाँ पर हमें कोई स्पेशल टाइप की एंटीबॉडीज़ देखने को मिल रही है या फिर वहाँ पर हमें IgA इम्यूनोग्लोबिन का डिपॉजिट्स देखने को मिल रहा है, तो उससे हमें आइडिया लग जाता है कि किडनी को किस तरह का नुकसान हो सकता है। तो अभी मैंने बात की IgA नेफ्रोपैथी के बारे में, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और बायोप्सी को समझने की कोशिश करते हैं। जब कभी हमने किडनी का सैंपल लिया था, हमने उस पर स्पेशल एक इंक होती है वो डाली। अब जब हम इस पर इंक डालते हैं तो जहाँ पर IgA इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं वो अंधेरे में अलग तरीके से ग्लो करना स्टार्ट कर जाते हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो जब डॉक्टर इसको देखता है तो समझ जाता है कि यहाँ पर डिपॉजिट्स हैं किसके, IgA इम्यूनोग्लोबिन्स के, और वो रिपोर्ट में लिखता है कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम CKD जस्ट बिकॉज ऑफ IgA इम्यूनोग्लोबिन डिपॉजिट्स। वो भाषा कुछ भी हो सकती है, कहने का मतलब ये है कि किडनी को जो नुकसान हो रहा है वो IgA की वजह से हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि बायोप्सी में मेनली हमें किन किन तरह के रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे कॉमन IgA नेफ्रोपैथी, जिसके लिए सबसे ज़्यादा बायोप्सी की जाती है। उसके बाद आता है कि किडनी प्रोटीन लीक कर रही है, बट वो क्यों लीक कर रही है ये समझ में नहीं आ रहा। बॉडी में और जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो भी पास होते जा रहे हैं, पेशेंट वीक होता जा रहा है। पेशेंट की बायोप्सी की है, IgA इम्यूनोग्लोबिन नेगेटिव आया है, मगर हमने उसके अंदर क्या और देखा कि अंदर का जो स्ट्रक्चर है ना वो बिल्कुल गल सा गया है। इस कंडीशन को कहते हैं लूपस नेफ्राइटिस। इसका आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये आपका एक नॉर्मल टिश्यू है और ये आपका लूपस नेफ्राइटिस से नुकसान उठाया हुआ किडनी का टिश्यू। दोनों में देखो कितना फ़र्क आ गया। तो ये जज हमें करने को मिल जाता है। तीसरी चीज़ जो हम सबसे इंपॉर्टेंटली और सबसे कॉमनली देखते हैं वो है मिनिमल चेंज डिजीज़, जिसे हम MCD भी कहते हैं। अब ये दो आप फोटोज़ देखो, यहाँ पे आपको कोई फ़र्क नज़र आ रहा है? क्योंकि है भी नहीं, ये दोनों सिमिलर टाइप के हैं, इसमें किसी भी टाइप का नुकसान हमें देखने को नहीं मिलता। तो जब हमने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो हमें देखा कि सब कुछ तो ओके है, मगर फिर भी हमें पता है कि यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, पेशेंट को किसी टाइप का यूरिन में इन्फेक्शन नहीं है। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पर माइक्रोस्कोप के नीचे देखने के बाद भी कोई जजमेंट नहीं निकल पाती, कोई आंसर नहीं मिल पाता, उसको हम लिखते हैं मिनिमल चेंज डिजीज़। यानी चेंजेस तो हैं बट इतने कम हैं कि उनको हम आंखों से देख नहीं सकते। तो ये हो गया मिनिमल चेंज डिजीज़। इसके बाद जो सबसे कॉमन हमें देखने को मिलता है वो है FSGS। इसके ऊपर पूरी वीडियो बना चुका हूँ। FSGS स्टैंड फॉर फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, यानी आपकी किडनी के अंदर छोटे छोटे ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पर अंदर का टिश्यू हार्ड हो चुका है। स्क्लेरोस मतलब हार्ड हो चुका है, फोकल मतलब छोटे छोटे हिस्से, सेगमेंट्स के अंदर है, फोकल सेगमेंटल, ग्लोमेरो मतलब किडनी एंड स्क्लेरोसिस मतलब हार्डनेस। ये तब होता है जब पेशेंट का बीपी हाई बना हुआ होता है। अगर मान लो आप बीपी के पेशेंट हो, बीपी आपका बढ़ा रहता है, अभी किडनी की दिक्कत आपकी स्टार्ट हुई है, प्रोटीन आ रहा है, क्रिएटिनिन नहीं बढ़ा है, बायोप्सी करवाते हो तो क्या देखने को मिलेगा कि पेशेंट की बॉडी के अंदर, किडनी के अंदर छोटे छोटे हिस्सों में टिश्यू हार्ड होने लगा है। और जैसे जैसे टिश्यू और हार्ड होता चला जाएगा, किडनी का साइज छोटा होता चला जाएगा, क्रिएटिनिन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और पेशेंट की दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी। तो ये 4 मेजर
रिजल्ट्स होते हैं, और भी रिजल्ट्स हैं, बट ये 4 मेजर रिजल्ट्स हैं जो कि हमें नॉर्मली किसी बायोप्सी के अंदर देखने को मिलते हैं। अब सवाल उठता है कि हमें बायोप्सी करवानी है या नहीं करवानी। बायोप्सी तब ज़रूरी होती है जब डायग्नोसिस ना बना हुआ हो, जहाँ पे हमें ये ना पता हो किडनी को क्या चीज़ नुकसान पहुँचा रही, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता लगता कि किडनी को क्या चीज़ नुकसान पहुँचा रही है, हम उसको निकाल नहीं सकते। जब तक उस बीमारी के कारण को हम नहीं निकाल पाते, तब तक बीमारी रुकती नहीं है, वो चलती रहती है। तो इसी वजह से डॉक्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ये देखना कि किडनी को किस तरह का नुकसान हुआ है। जब किस तरह के नुकसान के बारे में पता लगता है, तो किसने नुकसान पहुंचाया वो भी पता लग जाता है। तो मेरा आपको क्लियर कट पता लग गया होगा कि किडनी बायोप्सी किन कारणों से ज़रूरी होती है। क्या ऐसे हर किडनी फेलियर पेशेंट को करवाना चाहिए? आंसर है नहीं। जब तक डॉक्टर आपको ये नहीं कहता कि आपको बायोप्सी की ज़रूरत है, करवाने की ज़रूरत नहीं है। जिन केसेस के अंदर किडनी का साइज़ छोटा हो चुका होता है, वहाँ पे बायोप्सी नहीं की जाती। जिन पेशेंट की पता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है, हाइपर डायबिटिक पेशेंट है, उनमें भी बायोप्सी करने से अवॉइड किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर हमें पता होता है कि कारण क्या है। जिन पेशेंट की एज 40+ में होती है, जिनके पीछे हमें रीजंस पता है, वहाँ पे हम बायोप्सी को अवॉइड कर सकते हैं। जिन पेशेंट के अंदर यंग हैं और उनके पीछे किडनी खराब होने के पीछे कारण के बारे में नहीं पता कि क्या है, बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, बीमारी के बारे में अता पता नहीं है कि कौन चीज़ किडनी को नुकसान पहुंचा रही है, उन केसेस के अंदर किडनी बायोप्सी ज़रूरी हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ किडनी बायोप्सी के बारे में थोड़ी सी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। इससे घबराना नहीं होता, 1 दिन का प्रोसीजर होता है, और इससे डॉक्टर को गाइडेंस मिलती है कि हमने करना क्या है, क्या हमने कौन सी मेडिसिन को यूज़ करना है, क्या किस तरह का नुकसान को हम भरपाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझे किडनी बायोप्सी के बारे में। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, आपकी कोई किडनी की बायोप्सी की रिपोर्ट हो, क्रिएटिनिन लेवल आपका बढ़ रहा हो, तो हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, वो आपको पूरा हेल्प आउट करेंगे आपकी इस बीमारी से आपके लड़ने में। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा, मगर जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप कुछ पेशेंट्स की वीडियोस देखें, उनके रिजल्ट्स देखें, तो आपको बहुत क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से श्रेयास के अंदर किडनी फेलियर का ट्रीटमेंट किया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन, और आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक ऐसे पेशेंट से जिन्होंने अपना क्रिएटिनिन का लेवल 13 से डाउन करते हुए लेकर आए 0.4 पे। जब भी हमारे पास आए तो इनका डायलिसिस भी हो रहा था और इनको और टाइप की भी दिक्कतें थी। तो अब चलते हैं नवमीश जी की बात, जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपने आप को इस बीमारी से छुटकारा दिलाया। तो नवमीश जी, आपको कब पता लगा था कि आपकी किडनी खराब हो रही है? ये तो जो टेस्ट कराया था मैंने 8 मार्च को। 8 मार्च को। तब लेवल कितने थे? 13 पॉइंट था। तो कोई दिक्कत महसूस कर रहे थे उस टाइम? हाँ जी, खाना नहीं खाते थे, मतलब रंग पीला हो गया था। रंग पीला हो गया था? हाँ जी, चलना फिरना दिक्कत आई थी। दिक्कत आ रही थी। तो फिर डायलिसिस करवाया था आपने? नहीं भर्ती हुआ था। भर्ती हुए थे? हाँ, भर्ती होने के बाद डायलिसिस हुई। डायलिसिस हुआ। तो जब आप साइंस इंजीनियरिंग में आए थे तो आपका कितनी बार डायलिसिस होता था? 8 दिन में एक बार। 8 महीने आपने डायलिसिस करवाया है। तो कितनी बार हफ्ते में होता था डायलिसिस आपका? हफ्ते में तो एक बार ही होता था। हफ्ते में एक बार डायलिसिस आपका चल रहा था जब आप साइंस इंजीनियरिंग में आए, ठीक है। तो तब लेवल कितने रहते थे डायलिसिस से पहले वाले? 10 चल रहा था। 10 के आसपास रहता था। और उसके बाद आपको क्या बदलाव नजर आया? कितने महीने हो गए, पहले ये बताओ, साइंस इंजीनियरिंग से ट्रीटमेंट लेते कितने महीने हो? मैं 28 जुलाई को यहाँ पे आया था। 28 जुलाई को आए थे, और निकाल से 4 महीने हो गए। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, चौथा महीना भी शुरू होगा। इन 3 महीने के अंदर आपको अपने अंदर क्या बदलाव नजर आया? मुझे बदलाव 60% आया। 60%। डायलिसिस आपका हो रहा है? डायलिसिस 7 अक्टूबर को बंद हो गया। 7 अक्टूबर को डायलिसिस पूरी तरह से बंद हो गया। और अभी क्रिएटिनिन लेवल कितना आता है आपका? किडनी लेवल 0.4। ये नवमीश जी की अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है 29 अक्टूबर की। इसके अंदर इनका क्रिएटिनिन लेवल 0.4 है, जो कि नॉर्मल से भी बिलो जा रहा है। ये जो क्रिएटिनिन लेवल जो हमने 13 से गिननी शुरू की, फिर वो 10 पे आया, हफ्ते में एक बार डायलिसिस होता था, ये सब कुछ हमने सिर्फ 3 महीने के अंदर किया। इनकी अगर हम अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखें तो इनकी किडनी श्रिंक आती है, छोटी हो गई है, जिसकी वजह से इनकी किडनी की फंक्शनिंग डाउन हो गई थी। और जैसे जैसे हमने इनकी मेडिसिन स्टार्ट की, इनकी किडनी ने ही काम करना शुरू किया, इसलिए इनका डायलिसिस कम हो गया। क्योंकि देखिए, समझिए, खून तो गंदा हर टाइम होगा ही होगा। अब खून को साफ करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं, या तो हम पेशेंट की किडनी से खून को साफ करें, या फिर हम डायलिसिस से करवाएं। अगर हम डायलिसिस पे जाते हैं तो हम अपनी किडनी को छोड़ देते हैं, किडनी भी कोई काम नहीं करती, किडनी को कोई मेडिसिन नहीं देते, जिसकी वजह से किडनी
अगर हम काम नहीं करते तो पेशेंट को लाइफ टाइम डायलिसिस करवाना पड़ता है क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही। मगर जो पेशेंट डायलिसिस के साथ साथ डायलिसिस के ऊपर किडनी को चूज करते हैं कि चलो किडनी पे कोशिश करते हैं, किडनी थोड़ा सा काम करना शुरू करे, तो हमें ऐसे नोमेश जी जैसे हमें रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे किडनी पहले की तरह काम करना शुरू करती है। अब इनकी सारी की सारी रिपोर्टें नॉर्मल है, यूरिन के अंदर कोई प्रोटीन नहीं आ रहा, किसी टाइप की डायलिसिस की जरूरत नहीं हो रही। पिछले मेरे ख्याल से 1 महीने 2 महीने हो गए डायलिसिस आप। हाँ जी। 2 महीने से इन्होंने डायलिसिस नहीं करवाया, रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल हैं। तो ये तब हो पाता है जब हम अपनी किडनी पे काम करना शुरू करते हैं, किडनी को थोड़ा सा मौका देते हैं काम करने का। अब नोमेश जी ने मेडिसिन के साथ कुछ चीज़ों का परहेज भी रखा होगा। हाँ जी, मेडिसिन चल रही है। मेडिसिन तो अभी चल रही है, खाने पीने में परहेज किया था? हाँ जी, परहेज अच्छे से किया था, प्रॉपर तरीके से? परहेज तो अभी आपने और किन किन चीज़ों का ध्यान रखा? बीपी का ध्यान रखा था अपना? बीपी का ध्यान रखा था? हाँ जी, बीपी का ध्यान। तो हमें ना सिर्फ मेडिसिन का ध्यान रखना होता है, हमें अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना होता है। अक्सर पेशेंट हमें देखने को मिल जाते हैं कि जब वो किडनी का इलाज शुरू करते हैं तो खाना पीना बंद कर देते हैं, घिया तोरी टिंडे खाना शुरू कर देते हैं, सिर्फ वो भी उबला हुआ हल्दी नमक के साथ। ऐसे पेशेंट जो सिर्फ घिया तोरी टिंडा खा रहे होते हैं उनकी कंडीशन और ख़राब होती चली जाती है। कारण क्या होता है कि जब आप खाना नहीं खा रहे तो आपकी किडनी को भी ताकत नहीं मिल पा रही। अगर आपने किसी चीज़ को ठीक करना है बॉडी के अंदर तो उसे खाना देना बहुत ज़रूरी होता है। तो सही तरीके से बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप खाना पीना बिल्कुल बंद कर कर किडनी को ठीक कर पाओगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाता। तो नोमेश जी, आप अब बाकी जो किडनी के मरीज़ हैं उन्हें क्या एडवाइस करना चाहोगे? मैं तो एडवाइस ये करना चाहूँगा साई संजीवनी हॉस्पिटल में आए और अपना इलाज कराएं। चलिए, थैंक यू जी। आप लोगों का जो प्यार है वो बना रहे हमारे साथ, और ऐसे जितने हम पेशेंट की जितनी मदद करें हमें बहुत अच्छा लगता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो थोड़ा बहुत हमारा प्रोटीन यूरिन में आ रहा है वो आने वाली कुछ एक टाइम में बंद हो जाए और आपको हर टाइप की दवाइयों से इलाज से छुटकारा मिले।